बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज हम तैयार कर रहे हैं ज़बरदस्त सा जिंगर बर्गर। बहुत ही आसान तरीक़ों से घर में मौजूद आम चीज़ों के साथ, लेकिन इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होगा। इसका जिंगर ऊपर से जितना ज़बरदस्त क्रिस्पी होगा, अंदर से ये इतना ही मॉइस्ट, जूसी और फुली कुक्ड होगा। और मैं आपको दावे से कहती हूँ कि किसी भी बड़े फूड चेन के जिंगर बर्गर से ज़्यादा मज़ेदार बर्गर आज आप खुद तैयार कर सकेंगे। तो चलिए चलकर बनाएं। जिंगर के लिए मैंने लिया है चिकन थाई का गोश्त। चिकन थाई का जो गोश्त है, इसमें फ़ैट का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। हड्डी निकलवा के इस तरह लंबे फिलेस काट लिए हुए इस चिकन थाई पीस के। ये देख रहे हैं आप, इसके पतले पतले जो हैं फिले बना लिए हुए। इसके अंदर ये देखें चर्बी का कंटेंट कितना अच्छा है। 4 ये टुकड़े मैंने लिए हैं। इनको किसी हैवी चीज़ के साथ जो है मैश कर लेना है, मज़ीद पतला कर लेना है, ताकि फ्राइंग में ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो सके। मेरे पास हैमर नहीं थी, मैंने बेलन से ये काम लिया है और अच्छे तरीके से सारे पीसेस को इस तरीके से पतला कर लिया है। अब जनाब तैयार करते हैं इनकी ज़बरदस्त मैरिनेशन। 1 टेबलस्पून डालें सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लाइम जूस, नींबू का जूस आपने इसमें डालना है। मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर भी इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। हॉट सॉस का ½ टीस्पून मैंने इसमें डाला है, इसकी जगह आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। इन तमाम सॉसेस के बाद ½ टीस्पून लहसुन का पाउडर, ½ टीस्पून अदरक का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें अपने पाउडर ही यूज़ करने हैं, पेस्ट से वो अच्छा फ्लेवर नहीं आता जो पाउडर से आता है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी बराबर मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। इसके साथ चिली फ्लेक्स का एक टच देना है, ½ टीस्पून तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला, ½ टीस्पून, साथ बेकिंग सोडा मैंने डाला है। बेकिंग पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, ½ टीस्पून। पेपरिका पाउडर ½ टीस्पून है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कचरी पाउडर या पपीता पाउडर ½ टीस्पून आपने इसमें ज़रूर डालना है। कचरी पाउडर हो गया, लाइम जूस हो गया और बेकिंग पाउडर हो गया। ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे तो बहुत सॉफ्ट कर देंगी चिकन को और बड़ा ही मॉइस्ट और अच्छा सा चिकन आपका तैयार होगा। 4 से 6 घंटे के लिए इसको आपने फ्रिज में रख देना है मैरिनेट करके। अब जनाब ये 2 कप लिया है मैंने मैदा, अच्छी तरह छान के। ½ कप इसके अंदर शामिल करें कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर और मैदे में डालें ½ टीस्पून नमक, हाफ से ज़्यादा नहीं डालना आपने। ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर मैंने इसमें डाल दिया और 1 टीस्पून भरकर चिकन पाउडर। पेपरिका पाउडर का कोई तेज़ फ्लेवर नहीं होता, लेकिन एक अच्छा सा इसका जो है अरोमा भी आता है, कलर भी आता है। बहुत अच्छी तरह से इस तमाम मैदे को जो है मिक्सअप कर लें। अब चिल ठंडा पानी, आपने बर्फ़ वाला ठंडा पानी 1 बाउल ले लेना है। अपना मैरिनेटेड चिकन जिसको 4 से 6 घंटे कम से कम आपने मैरिनेट किया हो, मैंने इसको 4 घंटे मैरिनेट किया है। अब इसको एक थिन कोटिंग पहले आपने इस मैदे के अंदर देनी है, हल्की सी कोटिंग। ये देखिए इसकी मैरिनेशन कितनी अच्छी सी हो चुकी हुई है, सारा मसाला एब्जॉर्ब हो गया इसके अंदर। पहले इस तरीके से पतली कोटिंग दें मैदे की, इस तरह से हल्का हल्का हाथ रख के तमाम कोटिंग हर जगह पे ताकि लग जाए। जितनी अच्छी कोटिंग आप करेंगे उतने अच्छे क्रम्स आपके बनेंगे। पहले आपने जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हल्की कोटिंग देनी है। 2 सेकंड के लिए आपने इसको चिल ठंडे पानी में डालना है, फिर पानी से निकाल के दोबारा जो आपने कोटिंग करनी है, ये कोटिंग आपने बड़ी अच्छी करनी है। दबा दबा के हाथों से आपने मैदा लगाना है। पतले पीसेस हैं, बहुत ज़्यादा आपने नहीं दबाना कि पीसेस टूट जाएं। हल्के हाथ के साथ दबाते जाएं, मसलते जाएं, बाकायदा आपने मसाज करना है इस मैदे का इसके ऊपर कोटिंग, ताकि बहुत अच्छी, जितनी अच्छी आप कोटिंग करेंगे क्रम्स बनते जाएंगे और जब आप फ्राई करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्पी जो है ये चिकन आपका तैयार होगा। हर जगह के ऊपर इस तरह हल्का हल्का दबा के इसके बाद झाड़ें इसको, ताकि एक्स्ट्रा मैदा जो है वो उतर जाए। बहुत अच्छे तरीके से मैदा इस पर लग चुका है। अब जनाब आपने अच्छा सा गर्म करना है पैन में ऑयल, ये तेज़ गर्म होना चाहिए। तेज़ गर्म ऑयल जो है इसके अंदर आपने ऐड कर देना है अपना ये चिकन पीस और 2 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। पीस को अंदर डालने के बाद अपनी मीडियम कर देनी है आँच। अगर आप पहले छेड़ेंगे तो सारे क्रम्स उतर के जो हैं वो ऑयल के अंदर चले जाएंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, क्रम्स मजबूत हो गए हैं, तो मैं इसकी साइड पलट रही हूँ। अब जनाब आपने 6 मिनट तक जो है डीप फ्राइंग करनी है इस चिकन की। 8 मिनट के अंदर आपका ज़बरदस्त किस्म का ये जिंगर तैयार हो जाता है। इससे ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करना कि हार्ड हो जाएं आपके जो क्रम्स हैं। ये देखें कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर भी आ गया हुआ है। इसी तरीके से जो है 1 बाय 1 तमाम पीसेस को जिंगर के हमने कर लेना है। 6 से 8 मिनट की फ्राइंग जो है वो बिल्कुल सफिशेंट होती है अगर आपने अच्छे तरीके से पतला किया हो, फिले को इसको अच्छी मैरिनेशन दी हो। ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त किस्म का ये क्रिस्पी किस्म का जिंगर तैयार हुआ है। ये बड़ा पीस जो है इसको भी अब हम करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से चंद मिनट के अंदर अंदर आपका ये जिंगर और इतना टेस्टी और इतना लाजवाब ये बनेगा। जो हमने आपको क्वांटिटी बताई है, चीज़ों की मेजरमेंट बताई है,
उसी हिसाब से आपने ऐड करनी है। तो इंशाल्लाह आप इसके टेस्ट को पाकर ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि घर में कितनी आसानी से, कितने कम बजट में और इतना टेस्टी और फ्रेश जो है आप जिंगर, ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स इसके तैयार हुए। आप जनाब चलते हैं और तैयार करते हैं अपना बर्गर। आपने पैन के ऊपर चंद कतरे ऑयल के डालने हैं। इसके ऊपर अपने बर्गर बंस को बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आपने टोस्ट कर लेना है। दोनों साइड जब हल्की हल्की टोस्ट हो जाए, बहुत हल्की आंच ना रखिएगा, तवा पहले से गर्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत हल्की आंच पे करने से ये अकड़ जाते हैं। हमने इनको सॉफ्ट रखना है और मॉइस्ट रखना है। सिर्फ हमने इनको जो है हल्का सा एक कलर देना है दोनों साइड से। जब ये हल्का सा कलर आ जाए, आपने सबसे पहले जो नीचे वाले पीस हैं उनके ऊपर एक हैवी तय जो है मायोनीज़ की लगानी है। इसमें बहुत ज़्यादा सॉसेस, केचप वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपने मैकडोनल्ड, KFC के जो जिंगर हैं वो खा के देखे होंगे कि उनके ऊपर इसी तरीके से जो है लाइट मायो और सैलेड के साथ। दूसरे पीस के ऊपर मैं लगा रही हूँ गार्लिक मायो सॉस। ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इससे भी बहुत ही सुपर फ्लेवर आता है जिंगर बर्गर का, बहुत ही अच्छा जो है ये टेस्ट देती है जिंगर बर्गर को। बहुत आसान है तैयार करने में, आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं इसको। सलाद पत्ता इसके ऊपर रखा है मैंने, और इसके ऊपर जनाब रख दें अपना ये जिंगर तैयार किया हुआ अच्छे तरीके से। 2 बर्गर्स मैं यहाँ पे रेडी करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए जनाब, इस तरह सादा और आसान तरीके से तैयार हो गया आपका ज़बरदस्त है ये जिंगर। अगर आप चाहें तो आप जो है वो इसको केचप वगैरह के साथ अपने टेस्ट के मुताबिक खा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ खा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से गार्लिक मायो सॉस और मायोनीज़ जो है ये इसको इतना अच्छा फ्लेवर दे देता है कि किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती। तो जनाब, अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, कमेंट भी कीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट से। शवारमा की जो रेसिपी मैंने आपको दी थी, इसके बाद मैंने आपको चिकन क्रॉकेट्स की रेसिपी दी, सैंडविचेस की रेसिपी, इन तमाम के ऊपर मुझे आपकी तरफ से जो कमेंट्स मिले, आप यकीन जानिए वो मेरे लिए बहुत खुशी का बात